मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के सभी श्रोताओं, दर्शकों को भैया आज की आप सभी को राम राम। मित्रों, और आप सबको जिस राम नाम शब्द से हम सब अपना पूरा जीवन इस नाम के सहारे गुजारते हैं, जन्म से पूरा जीवन और अंत समय तक राम का ही सहारा लेकर गुजारते हैं, ऐसे प्रभु श्री राम के जन्म दिवस जो कल 6 अप्रैल को भवे, बाऊ की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामना। साथ ही एक अद्भुत संयोग है मित्रों कि 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी को स्थापना दिवस है और भारतीय जनता पार्टी को स्थापित भय भैया जब देश में 45 साल पूरे हो गए, 46वां साल लग गए, जो एक अद्भुत संयोग है कि भगवान राम के आदर्शन को लेकर, राम राज्य को लेकर, भगवान राम के सिद्धांतन को लेकर जो पार्टी अपने जन्म काल से बड़ा लंबा समय 40-45 साल का व्यतीत कर चुकी है और भगवान राम के एक महत्वपूर्ण, एक अद्भुत कार्य को हम सबके सामने देखत देखत पूरा कर चुकी है। अयोध्या में प्रभु श्री राम को मंदिर आज ये एक दैवयोग है कि भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस और घर के भगवान राम को जन्म दिवस रामनवमी एक ही दिन पर ही है। और जो राम राज्य को जो भैया घर के बड़े बूढ़े से सुनते चले आए हैं, दैविक दैहिक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा, तो एक अद्भुत संयोग है कि आज इस अवसर पर जो कल रामनवमी बीती है, बाकी जो पिछले 2 दिन बीते हैं, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने राम राज्य की परिकल्पना को कि देश के अंदर बिना किसी भेदभाव को, बिना मांगे सबको न्याय सुलभ हो सके, कानून को राज्य स्थापित रहा है, काऊ को काऊ से परेशानी ना हो। उस क्रम में हम सब ने देखो कैसे सरकार ने रात के 2-2 बजे तक जग कर वो संसद जो पंचायत देश की सबसे बड़ी होती है, बा में अपने मुसलमान गरीब भाइयों के ताई जो बड़ी भारी संपत्ति कुछ चंद लोग, थोड़े से लोग लूट खसोट कर रहे, बाके बारे में मैं पिछले अंक में आपको बता चुका हूँ और काफ़ी विस्तार से बता चुका हूँ। मैं और ज़्यादा अपनी बात को न आगे बढ़ाऊँगा, लेकिन मैं आपको ध्यान जाको दिवा रहा हूँ कि देखें किस तरह से ऐसे गरीब मुसलमान भैयरबानिन को, बालकन को आने वाले समय में जब वक़्त विधेयक संशोधन जो बिल पास हो जा से कितना बड़ो लाभ हुए। और आप सब देख ही रहे होंगे कि जा कानून के पास होने से एक और बहुत बड़ी चीज़ जो धीरे धीरे हम सब देख रहे थे, उसके बारे में कोई कल्पना ना करतो कि जो चीज़ कहूँ हमारे जीवन से लकर पावई। और देखो देखत कैसे जो अब हम सबके पूज्य बाबा साहब अंबेडकर जी हैं, उनको जन्म दिवस 14 अप्रैल को है। और मैं तो भैया जो कह रहा हूँ 14 अप्रैल से पहले ही अपने प्रधानमंत्री मोदी जी और अपनी सरकार ने उनको जो सच्चे मायने में श्रद्धांजलि दी है कि एक ऐसे जो कानून जो बाबा साहब के कानून से ऊपर कर दे, पिछली सरकार ने अपने वोट बैंक की खातिर, और नाम तो लेते थे बाबा साहब संविधान को हम बढ़ावेंगे, लेकिन कैसे उनके संविधान को
उनके बनाए कानून उनको कमतर करो जा रहा हो केवल एकाधिकारवादी सरिया कानूनन के सामने। चाहे भैया वो 370 होए, चाहे भैया वो 3 तलाक होए, चाहे NRC होए। क्यों भैया, जो और देशन में जो गरीब लोग रह गए, पिछाड़ी छूट गए बंटवारे के समय, और वे वहाँ परेशान हैं, मारे जा रहे हैं, उनको कत्लेआम हो रहो, उनको धर्म परिवर्तन हो रहो, और वे अपने देश में आ रहे हैं, तो वहाँ में कौन सी बात ही। लेकिन किस प्रकार कैसे आप सबने देखो कि जे हमारे राजनीतिक दल हैं, जो वोट तो हमारो ले जाता है, बड़ी बेशर्मी से अब एक राजनीतिक दल के नेता भैया जाई वक्त की जो बहस चल रही वहाँ में कह रहे कि अवै का बंटवारो भो है, ये वक्फ के माध्यम से मुसलमानों में बंटवारो करा रहा है, बंटवारो तो हम कराएंगे PDA के माध्यम से हिंदुओं में। मतलब किस प्रकार से, किस तरह से भैया खुली खुली हम लोगों को बाँटन को काटन को कह रहे। जो बात हमें ध्यान आना चाहिए, और यही लोग, ऐसे ही लोग बाबा साहब के कानून पर, सरिया कानून को, इन कानून को उनसे ऊपर धर दो, जबकि बाबा साहब ने अपने जीवित रहते इन कानून को पुरजोर विरोध करो, लेकिन उनकी भैया सुनी नहीं गई। और लंबे समय बाद बाबा साहब के अपना जीवन पूर्ण करने के बाद वे स्वर्ग चले गए। कितने लंबे समय बाद आज जो वे स्वर्ग से देख रहे हैं कि कैसे उनके कानून को सम्मान लगातार भारतीय जनता पार्टी, जिसका आज स्थापना दिवस है, और किस प्रकार बाबा साहब ने अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को, गरीब आदमी को सहज सुलभ न्याय मिल सके, राम राज्य की जो परिकल्पना ही, किसी को किसी प्रकार को दुख और परेशानी ना हो, बाई के ताई जो संविधान बनाओ, आज वे उनकी आत्मा निश्चित खुश हो रही होगी कि कैसे गरीबन के ताई कानून लगातार बनाए जा रहे हैं। चाहे वे मुसलमान बहनें हों जिनको तलाक करके घर से निकाल दो जाते, चाहे ऐसे मुसलमान गरीब, उनको अस्पताल ना है, उनको स्कूल ना है, उनको वजीफ़ा ना है, और उनके ताई कोई हुनर सिखाने के ताई सरकार तो अपने जो सब काम कर रही है, मैं जो ना कह रहा हूँ सरकार ना कर रही है, लेकिन जो इन कामन के ताई उनने वक़्फ़ के नाम पर, अल्लाह के नाम पर जो दान लो, बहुत बड़ी लाखन एकड़ ज़मीन और बाप को केवल कुछ 100-200 देश के लोग ऐसे बाप हावी है, वे खाए पड़े जो माल को, और राजनीतिक दल हैं उनको कटवाए पड़े। और बाबा और तुर्रा ये था कि साहब जा कानून को कोई ना छू सकत, जा छुओगे, जा को बदलोगे, वह जा में गरीबन को अगर हिस्सा कराओगे तो फिर देश में बवाल हो जाएगा। बे सड़कन पाए जाएंगे, जे सड़कन पाए जाएंगे, जे शाहीन बाग हो जाएगा, वो शाहीन बाग हो जाएगा, और जो साहब जो छीन लेगी सरकार वो छीन लेगी। वे सारी भ्रांतियाँ गलत हुई। धीरे धीरे हम सब ने देखो कि जब 14 अप्रैल बाबा साहब के जन्मदिन से पहले एक बाबा साहब के कानून के ऊपर जो सरिया को कानून, जो वक़्फ़ और जो धारा 373 सब धीरे धीरे वर्तमान जो सरकार ने भैया सब धीरे धीरे हटा कर बाबा साहब के बनाए कानून की सर्वोच्चता सिद्ध कर दी है। और जाके ताई हम सबको सरकार को धन्यवाद देना चाहिए। और हम सब जहाँ हों अपने जो हमारे जो विपक्षी दल के नेता हैं वे संसद में बहुतेरों बरगलात रहे जनता को कि जा शुक्र को मौलाना गैंग है जे अब जिनके पेट पे लात पड़ी है, जब वक़्फ़ को जो माल खाए रहे लंबी मोटी, जब बहस में ही समझ में आएगी। बहुत से होटल तो ऐसे मैंने पहले बताई कि जिनके कमरन को 1-1, 1.5, 2-2 लाख रुपये रोज़ किराया हुआ है, और उनको ज़मीन दे दी वक़्फ़ ने साहब 10,000, 20,000, 50,000 रुपया पर ज़मीन दे दी, और अपने धल्ला अंटी में भी पैसा। ऐसे लोग लगातार भैया समाज में विभेद फैलाने को, विद्रोह फैलाने को, तरह तरह की बातें कर रहे हैं। इनसे सचेत रहें। और हम सब जहाँ हुए हमारे मुस्लिम भैया उनको जब बात की लोगों को जानकारी दें कि ऐसा कुछ ना है, ना उनकी मस्जिद, ना उनको कब्रिस्तान, ना उनको कोई और चीज़ कहीं कोई नहीं चाहिए। वे चीज़ें जो वक़्फ़ के नाम पर लोगों ने लूटी हैं, अवैध कब्जा करे हैं, गलत बिना कागज़ के हैं, उनको केवल सिस्टम में लाओ जाएगो, हिसाब किताब में लाओ जाएगो। और जिनके कोई कागज़ ना है, जो सरकारी संपत्ति हैं वे भैया जनहित के कामन में लगाई जाएंगी।
और जो वक़्फ़ की संपत्ति में उन पर अल्लाह के बंदे को विकास कार्यों के माध्यम से उनके जीवन में उजियारो फैलाव जाएगा, जिससे जो आवे जो बात रही। लेकिन जो एक अद्भुत संयोग है भैया, जो ध्यान दो, भगवान कुछ करनो अच्छो चाहते हैं तो पहले ही से कोई ना कोई ऐसी घटनाएं लगातार होती रहती हैं जो हम सबको ध्यान रखना चाहिए। आप सब देख रहे होंगे कैसे जिनके बारे में हम को सोच ना सकते, बाबा साहब अपने जीवन भर जिन कानूनों का विरोध करते रहे और उनके लागू होने का विरोध किया और जनता को सचेत करते रहे। और मैं लगातार अपने इन अंकन में आपको लगातार जो उनकी जो चेतावनी बाको बताते रहे, तो समय समय पर आज फिर बताऊंगा भैया। 14 अप्रैल आ रही है और जो हफ्ता रहेगा वो 14 अप्रैल तक हम सब उनकी चेतावनी को बाबा साहब की देखें। उनकी चेतावनी भैया कैसे बड़े लोग जो चेतावनी बड़े बूढ़े दे जाते हैं उनको ध्यान रखना चाहिए और समय समय पर उनकी वे बातें सही सिद्ध हों तो फिर उन्हें मानना चाहिए, मनन करना चाहिए। दद्दा भैया बाबा साहब ने कही कि जब कानून पर कोई प्रश्न उठावे, गरीब आदमी कहते हैं भैया कानून में न्याय ना मिलता है और साहब कानून अन्याय कर रहे हो, कानून ख़राब है, कानून में जो कमी है वो कमी है, तो बाबा साहब ने कही वो कानून की कमी ना होए, वो ऐसे लोगों की कमी, उन हाथन की कमी होगी जिन हाथन में वो अब कानून है, मतलब जो सरकार में है लोग, जिन पर जिम्मेवारी है कि वे कानून के माध्यम से राम राज्य की परिकल्पना को अंतिम छोर के व्यक्ति को अंत्योदय को लागू करके बाबा साहब के सपनों के बनाए जो कानून है भारत है, उसमें आम गरीब गांव, गरीब किसान, झुग्गी झोपड़ियों के इंसान, मजदूर, महिला सबको न्याय दे सके। और जब अच्छे हाथन में बाबा साहब को संविधान और कानून ना है तो वह न्याय दे सका था। मैं पिछले कई फेरा में आपको और आप सबको ध्यान दिवा चुका हूँ और आप सब देख ही रहे होंगे पहले कैसी सरकारें चलती, भाई भतीजे कैसे धांधलेबाजी भब्बर जोत देते जो वो। आज जब अच्छे हाथन में जो कानून है आप सब ने सौंपो है तो आप देख रहे होंगे कैसे बाबा साहब के कानून की सर्वोच्चता, ऐसे अनर्गल और जो कानून बनाए गए थे अपने निजी हितन के ताई, उनको हटा के कैसे बाबा साहब के कानून की सर्वोच्चता दोबारा स्थापित करी जा रही है। जब बात को हम सब 14 अप्रैल तक खूब मनन करें, चिंतन करें। मेरी बात अगर आपको गलत लग रही हो तो आप जो घटनाएं हो रही हैं जो देख लो। कोई सपने में ना सोच सकत हो कि 370 कश्मीर से हटाएगी, खून की नदियाँ बह जाएंगी, कि जो होएगो कि भगवान राम को मंदिर बन जाएगो, तो जो होएगो वहाँ से तेल बंद हो जाएगो और अब वे ना देंगे जे ना देंगे, तरह तरह की बातें। आपको ध्यान में एक और दिलाना चाहता हूँ कि जो मुसलमान परिवारों में जो तलाकशुदा औरतें होती हैं वे बेचारी कैसे अपना जीवन गुजारती, काऊ की बेटी होती, काऊ की बहन होती, उनके दर्द के बारे में काऊ ना सोचो। एक सरकार थी जिसके 400 से ऊपर जैसे जनमत था, राजीव गांधी। सन 89 में साहबानो केस में कैसे उनने सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दो कि जा औरत को बुढ़ापे में तलाक दो, जाको 300 शायद जने ऐसे ही कुछ, मैं सही से ध्यान ना है, 300 साढ़े 300 रुपया महीना जाको गुजारा भत्ता दो। और साहब 48 घंटा ना बीते, कुछ मौलाना लोग गए, उनने राजीव गांधी प्रधानमंत्री हते और थोड़े बहुत समर्थन से ना आए, आज तक देश के इतिहास में कोई ना है वो इतने प्रचंड बहुमत से। और उनको जब गुर्राओ की जोका कर रहे हो, हमारे शरिया कानून में दखल दे रहे हो, मतलब बाबा साहब से जो एक अलग ऊपर कानून है बा में आप किसी प्रकार की दखल ना दोगे। कानून तो देश को एक ही होता है। और साहब बे राजीव गांधी जो बड़े बढ़िया बताए जाते, पढ़े लिखे बताए जाते, हम बा फेरा उनसे बड़े प्रभावित होते कि साहब जो नवयुवक हैं, युवा हैं और देश को चलाएंगे। और उनने सुप्रीम कोर्ट के बाबा साहब के बनाए कानून को सुप्रीम कोर्ट से जो पास भाव बाको लोकसभा में 48 घंटा नहीं बीते उनने पलट दो, जो भारत के इतिहास को एक बहुत खराब निर्णय था। और उससे बाबा साहब के कानून की आत्मा को झकझोरने को उनने काम करो। लेकिन आप जरा कल्पना करें भैया, जो वर्तमान सरकार है हम सब ने कैसे
कौआ कान लेगा और कौआ के पीछे दौड़ पड़े, काम देखो ही ना किससे संविधान बदल देंगे मोदी जी, भाजपा वाले 400 आ गए, ये आरक्षण हटा देंगे, ये जो कर देंगे, जो वो कर देंगे। इस तरह की झूठी सच्ची जातिवाद, निजी हित और अफवाह में कुछ लोग उनने कान तो ना देखो, कौआ के पीछे दौड़ पड़े और कुछ जन समर्थन में कमी आई। और आप देख रहे हैं ये सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, अपने साथियों के मदद से चल रही, लेकिन जब सरकार ने एक जनहित के ताई, गरीब हित के ताई किस प्रकार बिना दबे लचे कितनी धमकियां, आज भी धमकियां दी जा रही हैं, भाजपा के लोगों को धमकी दी जा रही है, सड़कों पर उतरन को लोगों को प्रेरित कर जा रहा है। इन सब धमकियों से बिना विचलित भय कैसे रात के 2-2, 2:30, 3-3 बजे तक बहस कर और बड़ी शानदार बहस भई भैया। जब मैंने आपसे कही पिछले बार में वो जो अंक बनाओ मैंने, जाएं तो जाएं कहाँ और बोलें तो बोलें कहाँ। आज वास्तव में विपक्षी दलन की, चाहे वे समाजवादी पार्टी के नेता हो, कांग्रेस के, तो उनकी प्रियंका आई है ना, राहुल बोले ही ना, वो बात कतई सही भाई, बोलें तो बोलें कहाँ। और आज वे कहूँ सुप्रीम कोर्ट, उसी सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात कह रहे हैं, जिस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को इनका दोगलापन देखें कि इनके राजीव गांधी प्रधानमंत्री ने साहबानों केस में बस सुप्रीम कोर्ट को, जब तुमने बाबा साहब के कानून को सम्मान न करो, आज तुमको वो सुप्रीम कोर्ट याद आ रही है, क्योंकि मुद्दा मुसलमानों को है, थोक वोट बैंक को है। जा बात को समझें। और मुसलमान जो नेता हैं उनके, वो किस प्रकार से पार्टियों से इस्तीफा दे रहे हैं, पार्टियों को धमका रहे हैं कि हम तुम्हें वोट ना देंगे, हम तुम्हारा हुक्का पानी बंद कर देंगे। चंद्रबाबू नायडू उनको, भैया दद्दा हम सबको सोचना चाहिए कि आखिर हमसे जीते हुए, वोटन से जीते लोगों ने कैसे मुस्लिम वक्फ विधेयक संशोधन पे आखिर उनका समर्थन कैसे कर दो, और हम यदि उनसे ना पूछेंगे तो जो बात बहुत खराब हो जाएगी। तो हम बाबा साहब के सच्चे अनुयायी नहीं कि जब बाबा साहब के कानून की सर्वोच्चता भैया दद्दा सरकार अपने खतरा में डाल के बाबा साहब के कानून को स्थापित करना चाह रही है, शरिया के कानून, अन्य कानूनों को हटा के गरीब हित के, देश हित के, महिला हित के काम कर रही जाके माध्यम से, तो फिर हमारे वोटन से जीते हते चाहे काउ पार्टी के एमपी हों, वे कैसे उनका ही चले गए। हमारा भी फर्ज है, मेरा आप सबसे अनुरोध है कि हम भी यदि वो हमें मिलें, उनके नेता मिलें, तो उनसे एक बार पूछें जरूर कि आखिर ये क्या आपने हमसे पूछा कि हम इस वक्फ विधेयक बिल पे समर्थन करें ना करें। मेरा आप सभी से यही निवेदन है, 14 तारीख को जो लोग ख़ास तौर से बाबा साहब का सम्मान करते हैं, उनकी मूर्ति पर माला डालते हैं और इस तरह उनका सम्मान करने का काम करते हैं, ऐसे लोगों से मेरा विशेष निवेदन है, जरा वो मनन करें, चिंतन करें कि वास्तव में 14 अप्रैल को हम सब बाबा साहब का जन्म दिवस मनाते पे सोचते हैं कि बाबा साहब के सम्मान आखिर कौन लोग बढ़ा रहे हैं, उनके कानून को मान्यता कौन लोग बढ़ा रहे हैं, और किन लोगों ने बाबा साहब के कानून की मान्यता देश की आज़ादी के बाद से बनाए विभिन्न कानूनों के माध्यम से उस पर एक सरिया एकाधिकारवादी कानून को धीरे धीरे करके कई क्षेत्र में आगे बढ़ाने की कोशिश करी। और जो बाबा साहब को समावेशी कानून है, सबको साथ लेकर चलता है, सबको न्याय देता है, सबको ध्यान रखता है, वह कानून को किस प्रकार अभी इस लोकसभा के अंदर लोगों ने विरोध किया है अपने वोट बैंक के नाते, ऐसे लोगों को पहचाने और वो खुलेआम कह रहे हैं कि हम बांटेंगे पीडीए के माध्यम से और फिर देखेंगे, हम फिर उसी ओर चलेंगे। तो ऐसे लोगों को पहचाना है हमें। मित्रों, बटनों ना आए, कटनों ना आए और मिटनों ना है। और एक बार मैं पुनः आप सभी को प्रभु श्री राम चंद्र भगवान के जन्म दिवस रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं, भारतीय जनता पार्टी के 45वें स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और जो सप्ताह हम सबके आराध्य पूज्य बाबा साहब के जन्म दिवस का भी सप्ताह है। इन तीनों प्रमुख और भी महान पुरुषों के जन्म दिवस इसी समय हुए हैं। एक अद्भुत संयोग है कि महान सम्राट अशोक का भी जन्म उत्सव का यही समय है। ये सब हमारे देश के, हमारे भारत माता को परम वैभव पर पहुंचाने में लगे हुए लोग रहे। समय समय पर इन्होंने भारत माता को, भारत देश को बहुत आगे बढ़ाने को काम करा है। लेकिन यदि हम इन लोगों से प्रेरणा लेकर
और खाली हम इनको मानते रहे, इनके जन्मदिन मनाते रहे, खाली ऐसी लोकाचार करते रहे और अपने काम हमने ना सही रखे और अपनी सोच सही ना रखी, इनके हिसाब से ना चले, तो फिर ये कोई बहुत बड़ी अच्छी बात ना है। मैं अपनी वाणी को जहाँ मैं विराम दूंगा। जब विषय पे मैं आगे भी 14 अप्रैल को भैया आपके समक्ष विषय रखूँगा। यदि जो अच्छो लग रहा हो तो जा चैनल को भैया देख लियो करो। और यूट्यूब पे जो लोग देखे, तो मैं लगातार कहता हूँ कि भाई यूट्यूब पे देखो और व्हाट्सएप पे देखा तो व्हाट्सएप पे जो नीली लाइन अंग्रेजी में लिखी होती है, जो हम कहते हैं आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी, तो वह नीली लाइन अंग्रेजी में नीचे लिखी होती, वहाँ पर उंगली धर देव करो, यूट्यूब पे पहुँच जाओगे। यूट्यूब पे पूरा सुन के भैया लाइक कर देव करो, शेयर कर देव करो। जितने बिल्लात नंबर हैं तुम्हारे हमारे सबके फ़ोन में, उन पर चैनल को इन अंकन को ज़्यादा से ज़्यादा भेज देव करो। आप सब ने सुनो जाके ताई एक बार पुनः धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।